कुछ है ज्ञान गुदरी में, सब कुछ है। आदि पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा जारा, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणंते ठाड़ी कीने, तामे 5 25 लागे, कामर क्रोध मोह रस पागे, तामे जीव ब्रह्म हरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जिन गुदरी का किया, ये काया गुदरी, जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सृजनहारा। अब कौन जनेऊ है, कौन धोती है, क्या लंगोटी है, वो सब बड़ा विस्तार से उसमें वर्णन है। और अंत में पूजा का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है। बोले आप पूजा तो जो कर रहे हो वो करो ही, चितकर चंदन, अपने चित्त को ही घिसकर प्रेम के जल में, अपने चित्त रूपी चंदन को जिसमें भाव की सुगंध है, उसको सिद्धांत की शिला पर घिस करके ठाकुर जी के श्रीअंग में लेप कर दो। चितकर चंदन तुलसी फूला, वही तुलसी है, वही पुष्प है, क्योंकि साधु का मन ही सुमन है, वो भगवान के चरणों में अर्पित है। मतिकर संपट कर करमति मूला, श्रद्धा चंवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम को रूपा। ये पूजा विधि का वर्णन है, सब कुछ है उसमें। और क्या करना चाहिए? बोले त्रिकाल संध्या के समय इसका पाठ करना चाहिए। अंत में लिखा है, राघवानंद ज्ञान गुरु दीना। रामानंद स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरु स्वामी श्री राघवानंद जी ने जो हमको ज्ञान दिया, राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। इसलिए तन मन प्रेम से सुरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। सबसे पहले तन मन से सुरत लगाकर गुरुदेव भगवान का ध्यान करो। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्याह्न पढ़े चितलाई, अनुभव हो ये वर्ण नहीं जाई। संध्या सुमिरण जो नर करें, जरा मरण भव सागर तरें। श्री रामानंद कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। पहले तो सब साधु पाठ करते थे, इसका धीरे धीरे लोग नहीं करते हैं आलस के कारण। और कबीर पंथी साधु आज भी 3 बार इसका पाठ करते हैं। तो 3 बार कुछ ना कुछ कीर्तन करो आप, इसलिए शक्ति त्रिकाल संध्यादि विधाय शक्ति। अब बेचारा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अब उसको आप कहो जबरदस्ती संस्कृत के मंत्र पढ़ाओ, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, परेशान और हो जाएगा। तो उसको तो सीधा साधा साधन बताना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं, उन्हें विधि पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए। बड़ी महिमा त्रिकाल संध्या की। और श्री रामचंद्रम च समर्च्य नित्यम, रामचंद्रम नहीं श्री रामचंद्रम, श्री जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, श्री सीताराम जी का भाव पूर्वक नित्य अर्चन करना चाहिए, नित्य ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। भले ही अपने शालिग्राम स्वरूप ही हैं, पर उन्हीं में अपने इष्ट आराध्य की भावना करके, हमारे सीताराम जी हैं, हमारे राधे श्याम जी हैं, अथवा जो आप मानते हो उसी स्वरूप में उनकी पूजा करें।